लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई है। लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर सुबह 10:30 बजे ये बैठक होगी और इस बैठक में बीएसपी के सभी मंडल और जिला स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारियों को बुलाया गया है। आगामी रणनीति को लेकर मायावती दिशा निर्देश देंगे। मोहम्मद शबाब हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मोहम्मद शबाब, हम देख रहे थे कि लगातार बाकी पार्टियां तो तैयारी कर रही हैं, लेकिन मायावती भी तो पूरी तैयारी में जुट गई हैं और इसके लिए दिशा निर्देश जो देंगी अपनी पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को, उसके लिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक है। कितने बजे ये बैठक होगी, क्या जानकारी बैठक को लेकर फिलहाल? बिल्कुल, देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर के तमाम जो रूपरेखा है उसको बनाने को अंतिम दौर में है। सीधे तौर पर इस बात को समझा जा सकता है कि दिसंबर के आखिर तक बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी जो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान है वो हो जाएगा, क्योंकि बसपा सुप्रीमो ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि अगर अगले साल के शुरुआती महीनों में चुनाव की घोषणा होती है तो प्रत्याशियों के पास भरपूर समय रहे कि वो अपने अपने इलाकों में जो है वो भरपूर तरीके से प्रचार प्रसार कर सकें। पिछली बार के लोकसभा चुनाव में 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिली थी। चूंकि पिछला लोकसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ कोलैबोरेशन में लड़ा था, गठबंधन में लड़ा था, लेकिन इस बार दोनों ही पार्टियों की राहें जुदा हैं। ऐसे में मायावती पर बड़ा दबाव होगा कि वो अपनी 10 सांसद की सीटों को बचाकर रखें और इसमें इजाफे की तरफ बढ़ें। हालांकि पिछले चुनावों ने बसपा को बहुत अच्छे रुझान नहीं दिए हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव गुजरे हों या फिर नगर निकाय के चुनाव गुजरे हों। विधानसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग के अपने पुराने फॉर्मूले पर लौटते हुए तमाम तैयारियों को दुरुस्त किया था, लेकिन महज एक विधायक 403 सीटों पर लड़े गए चुनाव में जीत पाया था, यानी कि पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब रही थी। उसके बाद नगर निकाय चुनाव हुए और उसमें भी पार्टी को मन माफिक सीटें नहीं मिल पाई। पिछली बार 2 मेयर बहुजन समाज पार्टी के जीते थे, लेकिन वो भी इस बार हार गए। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी पार्टी को दोबारा से खड़ा करने को लेकर के तमाम जो जोर आजमाइश है वो कर रही हैं। चुनावों के बाद से लगातार समीक्षा बैठकें हो रही हैं, लगातार मंडलों में बैठकें हो रही हैं, जिले लेवल पर बैठकें हो रही हैं, कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए, नए लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए करती रही है। मोहम्मद शबाब, वही कोशिश अब मायावती भी करती नजर आ रही है, लेकिन इसके अलावा ये जो बैठक है कितनी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जाए उस रणनीति के हिसाब से, यानी कि जो रणनीति बना रखी है बसपा। इससे पहले भी हमने देखा कि अपने उम्मीदवारों को इस तरह से उतारा जाता है, कई बार सवाल भी उठते हैं बसपा पर, लेकिन आज की ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण आने वाली रणनीति को लेकर बसपा की? बिल्कुल, देखिए, आज जब 10:30 बजे बसपा सुप्रीमो मायावती अपने पदाधिकारियों को ये गुरुमंत्र देंगी कि किस तरह चुनाव में जाना है, उसको लेकर के सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मैं हमारे सहयोगी शरद तिवारी आपको दिखाएंगे कि जो पदाधिकारी पहुंच रहे हैं बसपा कार्यालय में, उनकी शिनाख्त करने के बाद उन्हें अंदर आने दिया जा रहा है। लगभग 150 के आसपास जो पदाधिकारी हैं प्रदेश भर से वो पहुंचे हैं। इसके अलावा मंडलों के अध्यक्ष, जिलों के जिलाध्यक्ष इस बैठक में पहुंचे हैं। बहुत ह्यूज लेवल की ये मीटिंग है और सीधे तौर पर कहा यह जा रहा है कि जो प्रत्याशियों के पर्चे पहुंच रहे हैं, जो लोग अपना टिकट चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी से, उनका भी फीडबैक लिया जाएगा। आज की बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती फीडबैक लेकर के ये तय करेंगी कि जिन नामों को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, जो प्रत्याशी अपने अपने इलाकों से टिकट मांग रहे हैं या जो 10 सांसद उनके मौजूदा अपनी अपनी सांसदीय की सीटों पर हैं, क्या उन्हीं को ही रिटेन किया जाए या किसी और प्रत्याशी को वहां पर उतारा जाए, किस तरीके का जनमानस में माहौल है बसपा प्रत्याशियों को लेकर के, उन तमाम बिंदुओं पर बसपा सुप्रीमो मायावती आज फीडबैक लेंगी और उसके बाद जो प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया है उसमें भी आगे बढ़ेंगी। आज मंडलों के अध्यक्षों से इस बात की रिपोर्ट मांगी जाएगी कि जिस तरीके से पार्टी में लोगों को जोड़ने की मुहिम चली थी वो कहां तक पहुंची है, किस लेवल पर पार्टी में लोग जुड़ पाए हैं। इसके अलावा जो बसपा का पुराना फॉर्मूला है सोशल इंजीनियरिंग, यानी कि दलित, मुसलमान और ब्राह्मण, इनको कैसे पार्टी में जोड़ा जाए, इसको लेकर के भी रणनीति बनेगी और बसपा सुप्रीमो मायावती जो गाइडलाइन है वो अपनी पार्टी के पदाधिकारियों को देंगी।